हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। आई एम योर इंग्लिश टीचर सुरेश गुजर। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाए और जो क्लासेज होती हैं एकेडमिक क्लासेज 12th तक, उनमें भी ये काम आता है। इसके अलावा अगर हमें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज चाहते हैं तो वहाँ पर भी आर्टिकल का नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि जब आर्टिकल का नॉलेज नहीं होता तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो हम पहले इसके जो बेसिक्स होते हैं, इसकी बेसिक समझ होती है, उसके बारे में जानेंगे। बेसिक रूल होते हैं और उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी या उन एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप कुछ नया ही सीखोगे। इसमें बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें तो इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप बहुत कुछ जानोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्टिकल्स किसे कहा जाता है तो स्टूडेंट्स तुम क्या बताओगे? ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। उसके बाद आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स। फिर है इंडेफिनेट आर्टिकल्स किसको कहा जाता है? ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी अनिश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध कराते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। द होता वो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, इस कारण इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई? आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। आर्टिकल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो 2 पार्ट में। कौन कौन से? इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। अब आगे समझते हैं ए एन के प्रयोग की शर्तें, यानी कौन से नाउन के पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए 3 कंडीशन आपको दे रखी हैं। पहली कंडीशन है नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर हम किसी नाउन के पहले ए और एन का यूज कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि नाउन सिंगुलर है या नहीं। दूसरा, नाउन काउंटेबल होना चाहिए, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हों उसके पहले ही ए और एन का यूज होता है। तीसरा, नाउन इनडेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर डेफिनेट नाउन हो जाएगा तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन आपको ऊपर वाली 2 शर्तें तो याद होनी ही चाहिए अच्छे से, यानी नाउन सिंगुलर होना चाहिए और नाउन काउंटेबल होना चाहिए। उसके पहले ही हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये जो मिल्क एक नाउन दे रखा है, मिल्क का मतलब होता है दूध, तो इसके पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं क्या? तो ये नाउन सिंगुलर है क्या? तो सिंगुलर तो है। लेकिन ये नाउन काउंटेबल है क्या? तो ये नाउन काउंटेबल नहीं है। तो इसके पहले ए और एन का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हम मिल्क को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है केट। केट मीन्स बिल्ली। तो ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि प्लूरल होता तो इसके आगे एस लगा हुआ होता है। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी है, ये नाउन काउंटेबल है क्या? तो ये नाउन काउंटेबल भी है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, 1 बिल्ली 2 बिल्ली इस तरीके से। और ये इनडेफिनेट भी है, तो इसके पहले आर्टिकल आएगा और इसके पहले ए आर्टिकल आएगा। तो मैं आगे ये भी बताऊंगा कि किसके पहले ए आता है और किसके पहले ए एन। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। फिर है मैंगोज। तो देखो, ये पहली बात तो ये पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। ये नाउन है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, कोई भी एक वस्तु, एक व्यक्ति। तो अगर ये पहले से प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम इसको ज़्यादा चीज़ को एक कैसे बता सकते हैं? नेक्स्ट है एन का प्रयोग। तो किस नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं? यहाँ दे रखा, जिस वर्ड के उच्चारण का पहला अक्षर ए आ ई उ ए ऐ ओ औ आदि हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ टीचर बता देते हैं या कुछ स्टूडेंट्स भी इस तरीके से याद कर लेते हैं कि जिस शब्द के पहले ए ई आई ओ यू, इंग्लिश के ये 5 अक्षर आते हो, उसके पहले ए एन का यूज होता है। तो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। देखो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इसके पहले यू आ रहा है, और यहाँ पे अम्ब्रेला है, इसके पहले भी यू है। ठीक है ना, दोनों के पहले यू है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पहले ए आर्टिकल है और अम्ब्रेला के पहले एन आर्टिकल है। ऐसा क्यों? तो मैं बताऊंगा आपको। तो बस ये हिंदी वाला रूल याद रखना है, जिस शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर इनमें से हो तो उसके पहले तो ए एन लगाते हैं, और जिस वर्ड के उच्चारण का पहला अक्षर ए आ ई उ ए ऐ ओ औ आदि से अलग हो तो उसके पहले ए का यूज करते हैं। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स, आपको और भी समझ में आएगा। मैंने ये अक्सर क्यों लिखे हैं? क्योंकि अक्सर से आपको जल्दी समझ में आ जाता है, वरना इसका ये होता है कि जिस शब्द के उच्चारण का साउंड यानी ध्वनि, पहली ध्वनि अगर इनमें से कोई सी होती है तो उसके पहले ए एन का यूज करते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी आओ।
इस अगर आपको ये भी चीज़ें याद रहेंगी तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले, तो हमें यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल लगाना था। तो आर्टिकल लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उस शब्द का उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का इसके उच्चारण का पहला अक्षर क्या आ रहा है, यू। तो हमने पढ़ा है कि इनसे अलग आता है ना ए आई ई, तो हम क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल लगाते हैं। फिर देखो अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला के उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, ए, तो ए होने की वजह से इसके पहले ए एन लगा। फिर देखो हॉर्स, तो हॉर्स का पहला अक्षर तो एच है ना, तो अगर कोई ये याद करके रखा है किसी ने कि जिस शब्द का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू, उसके पहले ही ए एन आर्टिकल लगता है, तो देख लो यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले ए एन लग रहा है, ठीक है। तो चलो समझते हैं हॉर्स। अब हॉर्स है, इसके उच्चारण का पहला अक्षर क्या आ गया, हो आ गया ना, तो इस वजह से इसके पहले ए आर्टिकल लग गया। फिर है ऑनेस्ट, अब देखो इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट, तो ओ आ गया ना उच्चारण का पहला अक्षर, इस वजह से इसके पहले भी ए एन आर्टिकल आ गया। फिर देखो आवर, इसके उच्चारण का पहला अक्षर आ है, इस वजह से यहाँ पे भी एन आर्टिकल का यूज हो गया। एप्पल, इस एप्पल के उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, ए, इस वजह से यहाँ पे भी ए आर्टिकल आ गया। फिर देखो चाइल्ड, तो चाइल्ड का पहला अक्षर क्या आ रहा है, चा, तो ये उनमें से अलग है ना, ए ई आई ओ यू, तो इस वजह से चाइल्ड के पहले ए आर्टिकल का यूज हो गया। फिर है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम के शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, आ, तो इस वजह से इसके पहले भी ए एन आर्टिकल का यूज हो गया। आगे समझते हैं द का प्रयोग। तो द के प्रयोग की कुछ निश्चित शर्तें होती है, कुछ रूल होते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। एक तो कोई भी नाउन डेफिनेट हो, उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। फिर देखो इसके रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है ऐसी चीज़ें जो अपने ढंग की एक ही हो, यानी आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऐसी चीज़ें जो संसार में एक हो, वो प्रसिद्ध भी होनी चाहिए, अपने तरह की एक होनी चाहिए। तो देखो अधिकतर एग्जाम में डायरेक्ट करके पूछा जाता है स्काई, संसार में एक ही, स्काई का मतलब होता है आकाश, तो उसके पहले द आर्टिकल आ गया। अर्थ मीन्स पृथ्वी, ये भी संसार में एक है, तो इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज हो गया। सन मीन्स सूर्य, ये भी अपने तरह का यूनिक है, सबसे अलग है, अनोखा है, अपने तरह की एक ही वस्तु है संसार में, तो इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज हो गया। मून मीन्स चंद्रमा, तो ये भी संसार में एक है, तो इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज हो गया। वर्ल्ड मीन्स संसार, तो ये भी एक है, तो इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज हो गया। तो आप ऐसे याद रख लेना कि स्काई, अर्थ, सन, मून और वर्ल्ड, इनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। फिर दिशाओं के नाम के पहले, तो चार मुख्य दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि ये दिशाओं के नाम है, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप द आर्टिकल नहीं लगा पाओगे यहाँ पे। ईस्ट मीन्स होता है पूर्व दिशा, वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, साउथ मीन्स दक्षिण दिशा। तो जहाँ कहीं पे भी इनके पहले अगर खालिस्तान दे रखा हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले, तो तुम द आर्टिकल लगा के आओगे। फिर है थर्ड रूल, नदियों के नाम के पहले, तो जैसे कोई भी नदी का नाम हो और उसके पहले कोई ब्लैंक दे रखा हो, खाली जगह दे रखी हो, तो वहाँ पे द आर्टिकल आता है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, ऐसे खूब सारी नदियाँ हैं। राजस्थान की चंबल, बनास, माही। तो देखो मैंने दो मुख्य नदियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। गंगा नदी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो गंगा के पहले द आर्टिकल आ गया। यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो इसके पहले भी द आर्टिकल आ गया। अभी आप द कैसे लगा पाओगे, जब आपको पता होगा कि यमुना नदी का नाम है, तब द आर्टिकल आएगा, गंगा के पहले भी द आएगा। अगर गोदावरी नदी होती तो उसके पहले भी द आता, सरस्वती होती तो उसके पहले भी द आर्टिकल आता। फिर है अखबारों के नाम के पहले, हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम है, तो इसके पहले द आर्टिकल आ गया। फिर है दैनिक भास्कर, ये भी अखबार का नाम है, इस वजह से इसके पहले भी द आर्टिकल आ गया। फिर है इंडियन एक्सप्रेस, तो ये भी अखबार का नाम है, ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज हुआ है। इसके अलावा हिंदू एक न्यूज़पेपर है, तो उसके पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है, इस कारण उसको बोला जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर। फिर है ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले, ऐतिहासिक भवन यानी जो इतिहास में बनी है, ऐसे भवन या ऐसी इमारतें, ऐसी बिल्डिंग्स जो इतिहास में बनी है, राजा महाराजाओं के काल में बनी है, इंपॉर्टेंट है, उनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था 1799 में, मतलब आज से 200 सवा 200 साल पहले, तो इसके पहले द आर्टिकल का यूज हो गया। हमें पता है कि ये ऐतिहासिक इमारत है, जयपुर में बनी हुई है। ताजमहल, इसका निर्माण सांझा ने करवाया था, ये भी ऐतिहासिक इमारत है, इस वजह से इसके पहले द आर्टिकल आ गया। रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में बना हुआ है, ये भी ऐतिहासिक इमारत है, इसके पहले द आर्टिकल आ गया। तो ये खूब सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताया है। फिर है
सिक्स्थ रूल, जलप्रपातों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, द्वीपों, नहरों आदि के नाम के पहले। तो आप इस रूल को ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे प्रकृति की चीज़ें होती है ना, जैसे मरुस्थलों के नाम के पहले सागरों, महासागरों, खाड़ियों, नहरों, ठीक है ना, और द्वीप समूह के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखलाएँ होती है उनके नाम के पहले। तो ये अधिकतर प्राकृतिक चीज़ें होती है ना, उनके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। मैंने आपको ये थोड़ा प्राकृतिक इसलिए बोल दिया कि ताकि आपको बहुत सारे रूल एक तरीके से याद हो जाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारी प्राकृतिक चीज़ों के पहले ही द आर्टिकल आता है। देखो समझते हैं। चूलिया फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है जलप्रपात। ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी गई, एफ ए डबल एल होता है इसका अर्थ, ठीक है, और इसके आगे एस पे नहीं आएगा। तो चूलिया एक जलप्रपात का नाम है, झरना, वाटरफॉल, जो राजस्थान में है, सबसे ऊंचा है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। तो हमें पता है कि जलप्रपात का नाम है, इस वजह से हमने द आर्टिकल लगा दिया। पनामा कैनाल, पनामा मीन्स पनामा, कैनाल मीन्स नहर, तो पनामा नहर, हमें पता है ये नहर का नाम है, तो हमने द आर्टिकल का यूज कर दिया। इंदिरा गांधी कैनाल, तो इंदिरा गांधी नहर, हमें पता है ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है और नहर का नाम है, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर दिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इस वजह से हमने यहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज कर दिया। फिर नेक्स्ट है धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, सॉरी आगे और बता देता हूँ, अरेबियन सी, सी का मतलब होता है सागर, तो अरेबियन सी मीन्स अरब सागर, ठीक है, तो उसके नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज हो गया, क्योंकि हमें पता है सागरों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। फिर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ओशन मीन्स होता है महासागर। संसार में 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर। तो इनके नाम के पहले कभी आपसे आर्टिकल लगवाए कोई, तो क्या लगा, क्या होगी, द। फिर है बे ऑफ बंगाल, हमें पता है ये खाड़ी का नाम है और खाड़ियों के नाम के पहले द आर्टिकल आते हैं। कुछ खाड़ियाँ हैं जो अपवाद है, उनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। फिर है सेवंथ रूल, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, यानी किसी धर्म की कोई पुस्तक है उसके पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे रामायण हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, तो द आर्टिकल का यूज होगा। महाभारत के पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा, गीता के पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा, बाइबल के पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि ये जो बाइबल किताब है ये ईसाइयों की पवित्र किताब है, होली बुक्स, होली बुक है उनकी। फिर है संगीतवादी यंत्रों के नाम के पहले, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो संगीत में काम में लिए जाते हैं, जो वाद्य यंत्र है, उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे गिटार संगीत में बजाया जाता है, इसके पहले द आर्टिकल आ गया। फ्लूट मीन्स बांसुरी, हमें पता है ये संगीत वाद्य यंत्र का नाम है, इस वजह से इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज हो गया। फिर है मरुस्थलों के नाम के पहले, तो संसार में खूब सारे मरुस्थल हैं, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, थार डेजर्ट, ये आपको पता है कि राजस्थान में स्थित है, और मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। थार डेजर्ट राजस्थान के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, हमें बताया कि ये मरुस्थल का नाम है, इस वजह से द आर्टिकल लगा दिया। सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल, हमें पता है मरुस्थलों के नाम के पहले द आर्टिकल आता है, तो द लगा दिया। फिर है पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन एक पर्वत व पर्वत चोटी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो इसको ध्यान से समझना, पर्वत श्रृंखला होती है ना, एक माउंटेन रेंज, जो एक बड़ी श्रृंखला होती है जिसमें एक खूब सारी उसमें चोटियाँ होती है, माउंटेन रेंज में लंबी श्रृंखला होती है पहाड़ों की, तो उस श्रृंखला के नाम के पहले, माउंटेन रेंज के नाम के पहले तो द आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन मान लो जैसे कुछ चोटी आ गई, एवरेस्ट, गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, हम जानते हैं कि ये पर्वत की चोटी है, इस वजह से इसके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, हमें पता है ये चोटी का नाम है, माउंट आबू में स्थित है, 1722 इसकी ऊंचाई है, 1727, तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इधर देखो हिमालयाज, ठीक है, हमें पता है कि पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत की, आल्पस, रॉकीज, एंडीज, तो ये पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, इनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। फिर आगे देखो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना, तो उसके पहले, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए। डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आपको लगेगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री का होगा, तो देखो एक तो मोस्ट, इसको याद रखना, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसके अलावा जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी आता है ना, वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। देखो सबके लास्ट में ईएसटी है, ईएसटी, ईएसटी,
EST, ठीक है। तो एक तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, तो एक बेस्ट। तो जब भी मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल लगवाए आपसे तो द आर्टिकल लगा के आना, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। या फिर आपको कोई ऐसा एडजेक्टिव या ऐसा वर्ड दिखाई दे जिसके लास्ट में EST हो, ठीक है, और उसके पहले आर्टिकल पूछा हो, तो उस वाले में यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है अधिकतर कि वहाँ पे द ही आएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, बोथ के तुरंत बाद द आर्टिकल आएगा। तो बोथ का मतलब होता है दोनों, उसके बाद द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे बोथ था, इसके आगे ब्लैंक दे रखा था तो हमने द आर्टिकल लगा दिया यहाँ पे। बोथ द पेयर्स आर वाइट, कि दोनों जो जोड़े हैं ना वो सफ़ेद है। देखो, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में सबसे हाईएस्ट, सबसे आगे होना, सबसे ऊंचा होना, सबसे इंटेलिजेंट होना। मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है सबसे सुंदर। द वाइजेस्ट मैन यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। द लॉन्गेस्ट एनिमल मीन्स सबसे लंबा जानवर, तो जिराफ है। द बेस्ट बॉय मीन्स सबसे अच्छा लड़का। द बिगेस्ट सिटी मीन्स सबसे बड़ा शहर। द फास्टेस्ट ट्रेन, इसका मतलब सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। फिर है, किसी फ्रेज या क्लोज के द्वारा सुनिश्चित होने वाले नाउन के पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। तो फ्रेज या क्लोज के द्वारा कैसे कोई नाउन डेफिनेट होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे द शर्ट। तो ये नाउन कौन सा है? शर्ट। तो कौन सी शर्ट की बात हो रही है? इसको डेफिनेट किया गया है विच आई बोट, जिसको मैंने खरीदा। तो ये डेफिनेट हो गई ना शर्ट, यानी वो शर्ट जिसको मैंने खरीदा। इज मीन्स है वेरी चीप, मीन्स बहुत सस्ती। तो ये शर्ट डेफिनेट हो गई विच आई बोट इस फ्रेज के द्वारा, इस वजह से इसके पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। फिर है, इसको क्लोज ही बोल सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई, तो इस क्लोज के द्वारा ये शर्ट डेफिनेट हो गई। फिर है द बॉयज यानी लड़के, तो यहाँ पे लड़कों की बात की गई है। अब इसको डेफिनेट किसके द्वारा बनाया गया है? ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के। यानी ऐसे तो दुनिया में खूब सारे लड़के हैं, लेकिन इस स्कूल के लड़कों की बात हो रही है, उसको उनको डेफिनेट बना दिया गया कि इस स्कूल के लड़के। तो डेफिनेट बनाने की वजह से बॉयज के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। डेफिनेट किसके द्वारा बनाया गया? ऑफ दिस स्कूल। तो द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के लड़के, आर गुड, अच्छे हैं। फिर है द बॉयज हु कैम हियर इज माई स्टूडेंट, जो लड़का यहाँ पे आया वो मेरा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ये जो बॉय है इसको डेफिनेट किसके द्वारा बनाया गया? हु कैम हियर, जो यहाँ आया। इस वजह से बॉय के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। फिर है हाउस, ठीक है, हाउस, हाउस मीन्स घर। अब इस हाउस को डेफिनेट किसके द्वारा बनाया गया है? वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। द हाउस, वो घर, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, इन इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। तो देखो यहाँ पे ये इन मिस्टेकली लग गया है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये राइट लिखा गया, तो इसको मैंने काट दिया। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे पढ़ेंगे, द हाउस वेयर आई लिव, वह घर जहाँ मैं रहता हूँ, इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। फिर है, अगर कोई शब्द किसी पैराग्राफ में पहली बार आए तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन वही शब्द दूसरी बार आए तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार कोई नाउन आता है तो हमारे लिए अनजान रहता है, फिर दूसरी लाइन में अगर वो आएगा तो हमें पता रहेगा कि हम उसी नाउन की बात कर रहे हैं, इस वजह से वह डेफिनेट हो जाता है। तो आपको तो सीधा सा रूल याद रखना है कि कोई नाउन पहली बार आए तो उसके पहले ए और एन का यूज होता है, लेकिन उसी संदर्भ में वो दोबारा आए तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे देखो, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, लड़का बहुत सुंदर था। अब ये बॉय है, ठीक है ना, तो बॉय के पहले तो कौन सा आर्टिकल आया है? पहले ए आर्टिकल आया। क्यों? क्योंकि बॉय का पहली बार यूज हुआ है, लेकिन दूसरी बार जब बॉय लिखा गया तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। अब कितनी भी बार लिखा जाएगा ना, जैसे मैं एक और बोलता द बॉय वाज माई स्टूडेंट, वो लड़का मेरा विद्यार्थी था, तो कितनी भी बार बॉय आएगा तो फिर उसके पहले द आर्टिकल आएगा। फिर देखो, आई फाउंड ए वॉच, वॉच के पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ है, लेकिन दूसरी बार वॉच के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी बार आ गई किसी पैराग्राफ में। फिर है, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, द मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो आदमी बहुत मजबूत था, शक्तिशाली था। तो मैन के पहले द ए आर्टिकल का यूज हुआ, लेकिन दूसरी बार मैन लिखा गया तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। अब हम उसको कितनी भी बार लिखें द आर्टिकल का यूज होगा। फिर है, देयर इज ए कैट, एक बिल्ली है। द कैट इज वाइट, वो बिल्ली सफ़ेद है। तो देखो, दूसरी बार कैट के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। तो आपको सीधा सा रूल याद रखना है कि कोई नाउन पहली बार आए तो उसके पहले ए और एन का यूज होता है, लेकिन दूसरी बार अगर वो आए तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट है,
ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, इसका मतलब होता है कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो देखो, ओमिशन का मतलब होता है निषेध, जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते? किसी व्यक्ति, शहर व देश के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे व्यक्ति का नाम है रमेश, राम व्यक्ति का नाम है, सीता महिला का नाम है, तो ये लोगों के नाम है। अलवर शहर का नाम है, मुंबई सिटी का नाम है, जयपुर भी सिटी का नाम है, नेपाल, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, ये सारे देशों के नाम है। तो इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। कुछ देशों के नाम के पहले द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन कुछ देश हैं ऐसे जिनके पहले हम द आर्टिकल का यूज लगाते हैं। तो आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने मना किया था कि देशों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, और अभी आप कह रहे हो कि द आर्टिकल लगाते हैं। तो ऐसे कुछ ही देश गिने चुने 3-4 देश हैं, तो उनके पहले हम द का यूज करते हैं। अब देखो, इसका भी एक रूल है, कुछ देशों के नाम के पहले जिनके नाम में रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स हो, तो कोई देश जिसके नाम में अगर ये 3 वर्ड आते हैं, इनमें 3 में से कोई सा भी आए, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द यूएसए, तो देखो ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो स्टेट्स आ गया ना, तो हमने भी देखा है कि जहाँ पे स्टेट्स आता है उसके पहले द आर्टिकल लगाते हैं। फिर दूसरा है, इसका मतलब है द यूनियन सोवियत, इस तरीके से, ठीक है ना। ये लास्ट वाला है ना आर, रिपब्लिक है, इसका मतलब ये जो सोवियत संघ था ना उसके लिए इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो मैं इसकी फुल फॉर्म मेरे दिमाग से स्किप हो गई, लेकिन जो रसिया था पहले, तो लास्ट में ये रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक होने की वजह से इसके पहले द आर्टिकल आया। द यूके, यूके की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम, तो हमने अभी देखा जिस देश के नाम में किंगडम हो उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। आप इनको डायरेक्ट भी रट सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जैसे यूएस है उसके पहले द आर्टिकल आता है, यूएसएसआर के पहले द आर्टिकल आता है, और यूके के पहले द आर्टिकल आता है। ऐसे नीदरलैंड्स है उसके पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट है, सप्ताह के दिनों व महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो सप्ताह के दिन होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ऐसे ही जो हमारा वर्ष होता है उसके मंथ्स होते हैं 12 है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, उनके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि इनके पहले आर्टिकल लगाना है, पहले ब्लैंक आ जाए, तो क्रॉस करके आ जाना, क्योंकि इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है, भाषाओं व पढ़ाई के विषयों के नाम के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो भाषाएं होती है ना, जैसे इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, ठीक है, उनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। या फिर सब्जेक्ट हो हमारे जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ठीक है ना, एसएसटी, तो उनके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब खेलों के नाम है, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पर्वत चोटियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ये रूल हमने पहले भी पढ़ लिया है। फिर है, कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ व तरल पदार्थ के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो देखो, वाटर तरल पदार्थ है, नहीं आएगा। टी मीन्स चाय, ये भी तरल पदार्थ है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मिल्क मीन्स दूध है, तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आयरन मीन्स लोहा, तो ये पदार्थ है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खनिज पदार्थ है ये, सिल्वर भी खनिज पदार्थ है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड मीन्स सोना, ये भी खनिज पदार्थ है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। राइस मीन्स चावल, तो चावल है वो कृषि पदार्थ है, इस वजह से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसकी एक वजह है कि मेरे पास जो डिवाइसेज हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी बैटरी बहुत कम बची है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी वीडियो बन जाए, क्योंकि बार बार लो बैटरी का सिग्नल मैं देख पा रहा हूँ। फिर है वीट, वीट मीन्स गेहूँ, तो ये खाद्य पदार्थ है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर है देखो गोल्डन रूल, अगर इन नाउन्स के बाद ऑफ या WH वर्ड आए तो इनके पहले द आर्टिकल आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफ या द आने से ये डेफिनेट बन जाते हैं, इस वजह से इनके पहले द आर्टिकल आता है। और हमने पढ़ाई है, डेफिनेट आर्टिकल कोई होता है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। मिल्क इज गुड फॉर अस, दूध हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा, इनके बाद अगर ऑफ आ जाए या WH वर्ड आ जाए, तो यहाँ पे ऑफ आ गया ना, तो इस वजह से मिल्क के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। द मिल्क ऑफ दिस काऊ, इस गाय का दूध, अब ये डेफिनेट हो गया कि इस गाय के दूध की बात हो रही है। द मिल्क ऑफ दिस काऊ इज गुड, इस गाय का दूध वो अच्छा है। ही वांट्स टू ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीना चाहता है, तो यहाँ पे मिल्क के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द मिल्क, अब देखो मिल्क के बाद में WH वर्ड आ गया ना, और हमने अभी क्या पढ़ा, ये जो नाउन है इनके बाद में WH वर्ड आ जाए तब इनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो ये मिल्क नाउन था, उसके बाद WH वर्ड आ गया, इस वजह से यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हुआ। अब देखो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अब आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा वो अच्छे से प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर पाएगा और उसको
ये समझ में आएगी दिमाग में कि इसका आंसर ये हो सकता है। उसके अधिकतर आंसर राइट होंगे, कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। विपिन बाबू हैड, तो इसके पहले एक्सीलेंट, इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण का पहला अक्षर ए आएगा, इस वजह से यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। विपिन बाबू हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, विपिन बाबू की एक शानदार याददाश्त थी। फिर है पीस इज बेस्ट, हमने पढ़ा है कि ये बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में ईएसटी भी लगा हुआ है, इस वजह से इसमें कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द, तो यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। फिर है गंगा, हमें बताइए नदी का नाम है और नदियों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट है कांट सी बाई द डे, कांट सी बाई द डे, देखो ये शायद गलत लिखा गया, इसको रहने दो। फिर है जोडी वाज ऑनेस्ट मैन, अब हमें पता ऑनेस्ट का उच्चारण करेंगे ना तो पहला अक्षर क्या आएगा, ओ, पहली ध्वनि क्या आएगी, ओ, तो जिस शब्द की पहली ध्वनि ओ होती है या पहला अक्षर ओ होता है उसके पहले हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर है द ऑथर क्लाइम्ड, लेखक चढ़ा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, हमें पता है कि पर्वतों की जो चोटियां होती हैं उसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है सुनामी इज ह्यूज वेव, सुनामी एक बड़ी लहर होती है, तो इसका उच्चारण करेंगे ना तो ह्यूज ऐसे होगा, और इसके उच्चारण का पहला अक्षर है ना हिंदी का स्वर नहीं है, तो हम यहाँ पे ए आर्टिकल लगाएंगे। देखो ये जो सुनामी होता है इसमें टी साइलेंट रहता है, उच्चारण यहाँ से स्टार्ट होता है सुनामी, ठीक है। नेक्स्ट है द पोइम, कविता द एंट एंड क्रिकेट इज इंस्ट्रक्टिव, वो एक बोधगम्य है, नॉलेज देने वाली है, तो कविता है जिसका टाइटल था द एंट एंड क्रिकेट, एक चींटी और एक झिंगुर। अब अधिकतर स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये खेल का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन क्रिकेट का मतलब झिंगुर भी होता है, तो और यहाँ पे इसका मतलब झिंगुरी है, तो इसके पहले ए आर्टिकल आएगा, क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे क्रिकेट और उच्चारण का पहला अक्षर क्रिया आ गया ना, का आ गया, इस वजह से ये कचलीज आइलैंड, तो इसके पहले ए एन आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे तो आइलैंड होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला अक्षर आ गया, और जिस शब्द का पहला अक्षर आ होता है उसके पहले हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ही कैम हियर, वह यहाँ आया, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, एन आवर अगो, एक घंटे पहले, तो आवर के पहले एन आर्टिकल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे ना तो आएगा पहला अक्षर आवर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, तो देखो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, क्योंकि ये स्पेशली ये वीडियो 8th क्लास को टारगेट करके बनाया गया था। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और भी पढ़ने की आवश्यकता है, अगर मैं कभी इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकते हो, वरना आपको और कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास नहीं होगी, कुछ बहुत सारे रूल्स हैं वो और भी रह गए हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द, यानी ब्लैंक के अंदर ए एंड द का प्रयोग करते हुए उनको भरना है। पुट एक्स यानी पुट क्रॉस, अगर क्रॉस लगाएं, इफ नन ऑफ द इज नीडेड, अगर इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं हो तो। माई मदर रीड्स रामायण, मेरी माताजी रामायण पढ़ती है, हमें पता है रामायण एक धार्मिक किताब है, ठीक है ना, इस वजह से इसके पहले द आर्टिकल आएगा। फिर है सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, इन द स्काई, हमें बताया संसार में एक ही आसमान, और स्काई के पहले द आर्टिकल आता है,